श्री नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में देखिए ये सब लोकसभा के समीकरण अलग है और विधानसभा के समीकरण, और इनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहा है। जो कमी रही है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान और सभी कार्यकर्ता मिलकर के उस कमी को हम सब मिलकर के दूर करेंगे। और मैं ये मानता हूँ नायब सैनी जी के नेतृत्व में, क्योंकि नायब सैनी गरीब घर से है, किसान का बेटा है, और जो नीतियाँ जो लागू कर रहा है हर वर्ग के साथ सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। रामपाल यादव जी, हम एक बात पूछ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है जो हम लेना चाहोगे, मतलब केंद्रीय मंत्री है, उनका वर्चस्व रहता है, पार्टी उनके कैंडिडेट टिकट देगी या पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी अपनी बात? आप जो कहना चाहते हैं तो हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में भी हैं, और मैं मानता हूँ कि इस बार जो भी पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कहीं पर रखेगी, और निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि इस माध्यम से ताकि यदि कोई पैराशूट इस बार विधानसभा में आते हैं तो हम विचार करेंगे कि चुनाव शौक कर दिया। अब चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल निश्चित तौर से पार्टी हाईकमान अगर कोई पैराशूट से आता है तो वो बिल्कुल कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं। कार्यकर्ताओं ने आज से 4 महीने पहले तय कर दिया, और सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये दफ्तर खोला है और मजबूत दावेदारी अपने पेश की है, क्योंकि सारा क्षेत्र सेवा क्षेत्र चलता है, इलाका चलता है, पार्टी की सेवा की गरीब और किसान चाहता है कि गरीब का बेटा किसान का बेटा, क्योंकि मैं आड़ी और पाड़ी का बेटा हूँ, और वो सब चाहते हैं मैं एक एक गली, एक एक मोहल्ले को, एक एक गाँव को, एक एक गाँव की सीमाओं को, चाहे वो कहीं भी हो, और रहने वाले टाइम में जब भी पार्टी ने मुझे आदेश दिया, चाहे निशाना है, कोटा है, लाभ है, मॉडल है, सीट राशि, जहाँ पार्टी ने मुझे भेजा वहाँ लगातार घर परिवार आपको अभी पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी दूसरी विधानसभा क्षेत्र से आपको ऊपर आशीर्वाद देगी, टिकट देगी? मुझे पूरा विश्वास है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखेंगे तो पुराने कार्यकर्ताओं को यहाँ अवसर देगी, और ये अवसर देने के बाद निश्चित तौर से मैं यही की नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अगर वो पुराने कार्यकर्ताओं को देती है तो मैं ये कहता हूँ कि केवल कोशड़ी नहीं, कोशड़ी के साथ साथ लगता है भाव हल्का है, वहाँ भी हमारा क्षेत्र है, वो खालेटा मांगड़िया जितने भी गाँव है वहाँ पढ़े हैं, काम किया है लंबे समय से, वहाँ भी हमें ताकत मिलेगी। मेरे को अगर पार्टी देती है तो मेरे साथ शिक्षक है, भाजपा पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है तो निश्चित ही ये सीट पक्की भाजपा जी निश्चित। क्या मानते हो कि आप हरियाणा में कितनी सीटें जीत पाएंगे? देखिए पिछली बार सरकार आई थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ पिछले साल से अच्छा बहुमत के साथ बिना किसी पैसा के माननीय अमित शाह ने कहा है कि हमें किसी पैसा की जरूरत नहीं, किसी से कोई गठबंधन नहीं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इससे बढ़िया सरकार नहीं मिल सकती। योग्यता के आधार पर नौकरी देना, हर घर में लाभार्थी इतने हैं, विपक्ष अगली कच्ची नौकरी दे रहे कुछ ही करते लेकिन उड़ान पद यात्रा कर रहे हैं 10 साल हिसाब पद यात्रा करें, चाहे वो साइकिल यात्रा करें, आज गाड़ियों में यात्रा करें, हरियाणा की जनता मन बुला चुकी है। प्रदेश में 30 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि जो बिना खर्ची बिना पर्ची के यहाँ किसी प्रकार के लोग ठेकेदार नहीं है। कांग्रेस से ठेकेदार होते थे, 6 लाख 10 लाख ठेका लिया करते नौकरी, हर कोई पॉकेट में 4 लोगों के 5 लोगों की नौकरी। यहाँ केवल माननीय मनोहर जी ने एक परंपरा डाली है, योग्यता के आधार पर मिलेगी। ये इलाकों को नौकरी मिली है, योग्यता के आधार पर मिलेगी। ट्रांसफर पॉलिसी है, ऑनलाइन है, किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। किसानों का है, उनका अच्छा भाव मिल रहा है, बाजरा हो, सरसों हो, सबका, यानी हर वर्ग खुशहाल है। आपने जिक्र किया पैराशूट मुद्दा को कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, तो पैराशूट मुद्दा आपने कहा है ये पैराशूट का है कि
जो कार्यकर्ताओं की भावना है। पुराने कार्यकर्ता पिछले तो पैराशूट में तो आज 40-45 साल से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और वो लगातार काम करते करते कहीं ना कहीं भावना तो रहती है, हम भी चुनाव में आपको और किससे कम है, लेकिन जिस प्रकार से कहीं ना कहीं थोपने का जो काम करते हैं बाहर से, वो इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं के तय करने रोजगार करेंगे निश्चित तौर से, और ये पार्टी अगर अवसर देगी तो ये सीट जो है अवश्य उनकी थोड़ी बताने का काम करेंगे। बाकी विधानसभाओं में जो एक संदेश जाएगा ये पुराने कार्यकर्ताओं को संदेश जाएगा, पिछले 43 वर्ष में काम कर रहा है तो कार्यकर्ताओं में भी एक संदेश जाएगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे लेकर और ये जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, तो आप चुनाव लड़ोगे निश्चित तौर से। अगर भाई ने कमी रही है, आशीर्वाद दे दिया, टिकट दे दी, तो आपको क्या कदम होगा? अगर पैराशूट से डाला कोई भी बाहर से थोपने का काम किया जो कभी हमारे बीच में रहा नहीं, निश्चित तौर से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कार्यकर्ताओं की भावना है, ये कार्यकर्ताओं का डिसीजन है, मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, सबने डिसीजन लिया है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं माननीय अमित शाह और मोदी जी और मेरे प्रदेश का नेतृत्व जरूर निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखेगी और निश्चित तौर से आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2024 का, यहाँ से मजबूत कार्यकर्ता जो जमीन स्तर से जुड़ा है, जो लोगों के बीच में रहता है सदा निरंतर, उसको देने का काम करेंगे। और वो निश्चित तौर से मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ पिछले सभी गाँवों का जो है जनसंपर्क अभियान गाँवों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश की सरकारों की जो नीतियाँ है, कल्याणकारी नीतियाँ, आयुष्मान है, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छता अभियान है, जो कभी किसी ने सोची नहीं थी। मोदी जी ने जिस प्रकार से 3 करोड़ मकान गरीबों को देना, शौचालय घर घर में शौचालय बनाना, शुद्ध जल साफ जल देना, किसानों को जो सम्मान निधि दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आज तक जब से देश आजाद हुआ किसी ने किसानों को सम्मान दिए, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने किसानों को इतना बड़ा सम्मान दिया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया और किसानों को सम्मान निधि दे रहे। और अच्छे भाव आज 14 फसलें हरियाणा में एमएसपी में खरीदी जा रही है। हमारा बाजरा गेहूं से भी बढ़कर, इससे बड़ी बात और क्या सकता है किसान। और इस देश का मेरे किसान वर्ग अगर खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। ये मोदी जी की भावना है, मोदी जी के अरमान है ताकि इस देश का किसान खड़ा हो जाए। संगठन ने आपको कोई ऐसा आदेश दिया है कि कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी में काफी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन आपको कोई अलग से कोई इशारा दिया हो तो आपको ऐसा कुछ है या सभी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं? चुनाव में सब अपने अपने स्तर से लड़ते और मैं मानता हूँ कि मैं सोचता भी हूँ कि लोग सब कहते हैं मेरी पार्टी है 101% मेरे पॉकेट में है, लेकिन नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान से पार्टी के जो आदेश होते हैं उनको चलने का काम करता हूँ और पार्टी अपने हिसाब से लेकर देखे। ये सब झूठ और भ्रम की राजनीति है। पार्टी हाईकमान की संस्कृति होगी, मीटिंग होगी, प्रदेश से नाम जाएंगे और इलाके में कौन निकाल सकता है, इलाके में कौन निकाल सकता है? तो इलाके गरीब मजदूर की सेवा करेंगे, लगातार सेवा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात कैडर का ये सब है, इंडिया की टीम के कैप्टन है, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना तो लोगों की भावना है। इस बार जो है नंदलाल यादव को टिकट मिल रही, ये लोगों की भावना, मेरी भावना पैराशूट को तो स्वीकार ही नहीं करेगी जनता, मैं नहीं, जनता नहीं करेगी, जनता ने स्वीकार कार्यकर्ता को कार्यकर्ता। धन्यवाद रामपाल यादव जी, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी रामपाल यादव जी। इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी और कार्यकर्ताओं को ही मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। रामपाल यादव जी ने कहा है कि मैं 43 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और आरएसएस में भी मैंने काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब की बार कोसली विधानसभा क्षेत्र में पुराने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी। इन्होंने एक दावा और किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी पैराशूट मुकाबले में उतारा कोसली में तो उसका विरोध किया जाएगा और इनका साफ कहना है कि
अब की बार कोसली विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। रेवाड़ी से हरियाणा टुडे न्यूज के लिए वीरेंद्र पठानी।